थ्योरी वाइज समझाया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि मैम सिर्फ आप अभी यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन करा दीजिए। तो यूजीसी नेट जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कहा गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे 10 ईयर्स के यूजीसी नेट के, वो मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है 10 ईयर्स के वो कंप्लीट कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप देख कर जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम हुआ था तो उसमें से क्वेश्चन कुछ आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेट एनुअली साइंस कब प्रकाशित हुआ था? 1914 या 1950 या 1933 या 1968? तो देखिए जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी वीक इंडिया था कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। ठीक है, कब हुआ था? 1968 में। अगला क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद the then Union Education Minister formally declared on of the following। इसको देखिए ऐसे आप पढ़ लेना। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि लाइब्रेरी ओपन टू द पब्लिक ऑन 22 फरवरी 1953 में। ठीक है, इसको कब बनाया? जैसे हमारी जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको जब अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, तो वो क्या, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। क्या नाम था? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी लिटरेचर इज अ, लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स या लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या है हमारा? लाइब्रेरी लिटरेचर इज क्या है? लाइब्रेरी लिटरेचर इज क्या है? हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज, जो हमारे डाटा इंडिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बाय मंथली या मंथली या वीकली? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। ठीक है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वन कन्वेंशन इज कंसर्नेड विद। देखिए वन कन्वेंशन कब किससे संबंधित है? ट्रांसलेशन से, पेटेंट से या स्टैंडर्ड से या कॉपीराइट से? तो देखिए वन कन्वेंशन, सबसे पहले अगर कॉपीराइट का कोई कन्वेंशन या सम्मेलन हुआ तो वो क्या था? वन कन्वेंशन। और वन कन्वेंशन में अगर पूछा जाए कि वन कन्वेंशन किसके लिए, तो हमारे कॉपीराइट के लिए। किसके लिए? तो कॉपीराइट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, the Indian state which enacted the library legislation in the year 1948 which, कहाँ पर हुआ था? केरला में, मेघालय में या राजस्थान में? कहाँ हुआ था? देखिए अगर पूछा जाए कि हमारा कितने राज्यों में अधिनियम पारित हो चुका है, तो कितने राज्यों में? 19। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लास्ट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, ये तो हमारे लेजिस्लेशन हो गया, नहीं अधिनियम। अगर पूछा जाए एसोसिएशन तो वो हमारा आंध्र प्रदेश सबसे पहला आएगा 1914 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु। मद्रास में 1948 में पहला अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अब अधिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी किसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि अगर सीक्वेंस से आ गया या क्रोनोलॉजिकल में लगाइए, या फिर उनसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें किस प्रकार का सेस लगता है, किस प्रकार का सेस नहीं लगता है, कितने राज्यों में लगता है। जैसे मद्रास में लगता है, मद्रास में कितने प्रकार का कितने परसेंट का केस लगता है? तो हमारा 10 का। ठीक है, 10 का। वही आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कितने का लगता है? तो 8। ठीक है, वही केरला का तो 3। इस तरीके से 6 राज्यों में हमारा कर लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है कि जैसे हमारा नेशनल लाइब्रेरी है, वो हमारा
पूर्वोत्तर एरिया में कौन को कितना प्रकार का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द concept of SDI selective dissemination of information is announced by, ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? तो वो कौन थे हमारे? HP लोहान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HP लोहान। कौन थे हमारे? HP लोहान, ठीक है, HP लोहान। अगला क्वेश्चन, करंट अवेयरनेस बुलेटिन इज, जो करंट अवेयरनेस बुलेटिन क्या है? हमारा एनुअल रिपोर्ट है या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है या हमारा ट्रेंड रिपोर्ट है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, अब देखिए सुनिए, जो करंट प्राइमरी सोर्स आता है, प्राइमरी सोर्स में जैसे हमारे कच्चे डाटा, जैसे डाटा आ गया या हमारा कोई थीसिस आ गई या हमारा कोई पेटेंट आ गया, कोई एटलस आ गया, जो भी हमारे कच्चे आंकड़े हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। और कच्चे आंकड़ों को मिलाकर जो हमारा प्राइमरी सोर्स है उसको मिलाकर जब आगे बढ़ाए जाते हैं, जैसे जैसे हमारा कोई बुक लिखने को है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसका डाटा इकट्ठा करेंगे। जब डाटा इकट्ठा करेंगे तो डाटा इकट्ठा करने के पश्चात उसको एक बुक का रूप दिया जाता है, तो जो बुक का रूप दिया जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंड सोर्स, ठीक है। अब बुकों को भी मिलाकर, जैसे हमारा डिक्शनरी हो गया हमारा, या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हो गया, तो इस तरीके से जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्रोतों को मिलाकर जब तीसरा स्रोत बनता है उसको क्या बोलते हैं? टेरशरी सोर्स, ठीक है। अब इसमें पूछा गया करंट अवेयरनेस बुलेटिन ये क्या है हमारा? तो वो हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स। क्या है हमारा? प्राइमरी सोर्स, ठीक है। क्या है हमारा? प्राइमरी सोर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? इन 1966 द मार्क एज अ पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय, जो हमारा मार्क कब आया था? ठीक है, मार्क 1966 में। अगर पूछा जाए कि मार्क 21 कब आया, तो मार्क 21 कब आया था? 1999 में। ये क्या था? मार्क 21 कब आया था? 1990, ठीक है। वही अगर आ जाए यूनिमार्क, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिमार्क ये किसने दिया था? तो इफ्ला ने दिया था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा मार्क जो था किसके द्वारा, किस पायलट प्रोजेक्ट द्वारा लॉन्च किया गया था? वो किया गया था हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? सार्क सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सार्क किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया? तो कब किया गया था? 1985 में। कब किया गया था? 1985 में, ठीक है। कब किया गया? तो 1985 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंगनाथन कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज ग्रुपेड इनटू देयर प्लांट्स ऑफ वर्क आर, देखिए जो रंगनाथन थे उन्होंने कितने प्रकार के हमने अंकों को बताया था, तो इसमें पूछा गया कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे उनके द्वारा जो 3 प्लांट्स कौन कौन से थे? ठीक है, 3 प्लांट्स यानी रंगनाथन के द्वारा रंगनाथन कैनन क्लासिफिकेशन के 3 प्लांट्स कौन कौन से थे? तो हमारा एक था आइडिया, एक था बर्वन, एक था नोटेशन, ठीक है। कुल मिलाकर कितने कितने हुए? तो 43, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट ब्लॉक इन आईएसबीएन इज, देखिए आईएसबीएन अगर पूछा जाए कि आईएसबीएन को देने वाली एजेंसी कौन सी, तो RRNF, ठीक है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। अगर यही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईएसबीएन है, आईएसबीएन 2007 से पहले, आईएसबीएन 2007 से पहले यानी 1 जनवरी 2007 से पहले कितने अंकों का था? तो कितने अंकों का था? 10 अंकों का, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी 2007 के बाद
यानी पहले अगर पूछा जाए, पहले पूछा जाए तो पहले कितने का था 10 का, लेकिन उसके बाद कितने अंकों का हो गया 13। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से कितने अंकों का हो गया 7 अंकों का। अब देखिए आईएसबीएन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आईएसबीएन है, आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं, तो इसमें कितने पार्ट किए गए हैं, तो इसके पार्ट किए गए 5। कितने पार्ट है 5। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 जो पार्ट है, 5 पार्ट में क्या क्या कहा गया है। 5 में जैसे हमारा पहला आता है एआरएन नंबर, ग्रुप, पब्लिशर, टाइटल और चेक डिजिट। एआरएन नंबर ई आर नंबर, जो आरएन नंबर किसको होता है 3, वही आ सकता है कि चेक डिजिट। चेक डिजिट कितने अंकों का होता है 1 का। ठीक है, ये क्या है लास्ट। अगला क्वेश्चन इसमें इससे पूछा क्या गया कि द फर्स्ट ब्लॉक इन आईएसबीएन है, वो हमारा क्या है ग्राफिकल इंडिकेटर से पूछा गया ना। जो हमारा आईआरएन नंबर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं जिस एरिया से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें ऑथर आइडेंटिफायर होता है नहीं होता है। ठीक है, टाइटल देखिए एआरएन नंबर, टाइटल, एआरएन नंबर, पब्लिकेशन, टाइटल, ग्रुप और चेक डिजिट, ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज फॉर्मुलेटेड बाय। जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई थी, किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई थी, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा या पीटर ड्रकर के द्वारा या एब्डोलू टेलर के द्वारा या अब्राहम मस्लो के द्वारा। देखिए जो हमारे टेलर थे इन्होंने क्या दिया था, एब्डोलू टेलर थे हमारे जो प्रबंधन था ना, उसमें साइंटिफिक अगर पूछा जाए कि साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट का किसने दिया, तो हमारे एब्डोलू टेलर ने दिया था। ठीक है, वही आ जाए कि एक्स वाई थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी को किसने दिया, तो डगलस मैकग्रेगर ने। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारे डब्लू 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 मैक्स एग्रेवर है उनके द्वारा डब्लू, उसमें देखिए जैसे एक्स दिया था और वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि आशावादी कौन सा है, निराशावादी कौन सा है। तो देखिए इसमें ये वाई दे रखा है, ये क्या है हमारा आशावादी। ठीक है, ये हमारा क्या है आशावादी। वही पूछा जाए वाई तो वो हमारा एक्स क्या हो जाएगा निराशावादी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14, द मेथड ऑफ reducing the physical size of a block of information is called information reduction या डाटा कंप्रेशन या डाटा रिट्राइवल या इंफॉर्मेशन साइज। तो इसमें पूछा गया कि फिजिकल साइज ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमारा क्या हो जाएगा डाटा कंप्रेशन। क्या हो जाएगा डाटा कंप्रेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, एक आता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो हमारी मेमोरी अस्थायी होती है। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी हमारी क्या होती है, जैसे हमारी इसे पूछा गया वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी हमारी क्या है, ये होती है हमारी अस्थायी। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर में वर्क हो रहा है, अगर लाइट चली जाती है तो हमारी मेमोरी हट जाती है। ठीक है, हम जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं तो हट जाता है। इसी तरीके से अगर हम नॉन वोलेटाइल करें तो नॉन वोलेटाइल में क्या आ जाएगा रोम, नॉन वोलेटाइल में क्या आ जाएगा, नॉन वोलेटाइल में क्या आ जाएगा हमारा रोम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और आता है कि हाँ इसमें जैसे आप लोग ऐसा करना कि जो हमारी उसमें मेमोरी हायरार्की दी हुई है उनको जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनको भी एक बार पढ़ लेना।
अगला क्वेश्चन क्या है, लाइकोस एगा, लाइकोस क्या है। अब देखिए सर्च इंजन से काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं आपको जिस चीज पर भी आपको मार्क दूं उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन जब मेरा नेट निकला था तो उसमें मैंने इसी तरीके से पढ़ा था और काफी क्वेश्चन अच्छे हुए थे, क्योंकि मैंने जो भी 4 ऑप्शन होते थे उनको भी मैंने रिवाइज किया, जिसे सर्च इंजन कहा गया। ठीक है, तो हमें सर्च इंजन जितने भी हमारे लाइव साइंस के सर्च इंजन है उनको पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको भी पढ़ना है कि हमारी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई हमारे, डाटाबेस वेंडर हो गए हमारे, ठीक है, या हमारे सर्च इंजन। तो देखिए इसमें पूछा गया लाइकोसीजर क्या है, तो लाइकोसीजर क्या है हमारा सर्च इंजन। इससे क्वेश्चन आना 100% तय है, क्योंकि सर्च इंजन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डाटाबेस और डाटा वेंडर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लाइकोस का पूछा गया, तो लाइकोस क्या है हमारा सर्च इंजन। ठीक है, हमारा मोटिव इसलिए है ये क्वेश्चन लाने का, क्योंकि आप लोग देख सकें कि प्रीवियस जो हमारे जीसी नेट के एग्जाम जो हुए थे उनमें प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए थे और आपको तैयारी किस वे में करनी है। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चनों को जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं इनको अगर आप लोग सर्च करते हैं और इनकी सर्च करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आता है उसको नोट जरूर कर लेना, बस उसको आप रिवाइज करते रहना, तो आपका जो नेट होगा जो सब्जेक्ट का लाइव साइंस का वो काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए द एबिलिटी ऑफ ट्रेवल बिटवीन इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स यूजिंग एनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथ ऑफ फाइंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ये हमारा क्या है, लिंकिंग है या सर्चिंग है या नेविगेटिंग है या ब्राउजिंग है। देखिए अब देखिए इससे क्वेश्चन आता है वेब ब्राउजर से भी, कि वेब ब्राउजर कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, या हमारे सर्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमारे वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड आते हैं कि कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि हमारा जो ट्रेवल बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी हमारे नंबर होते हैं अल्टरनेटिव, उनका पाथ फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउजिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द एक्विजिशन डिजाइन विद ओपन एंडेड क्वेश्चन इज नोन एज। जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसकी डिजाइन क्या होती है। तो देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जैसे हमारे रिसर्च में 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। एक हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव, एक हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव में क्या होता है, यानी गुणात्मक, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये होगा, ये इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड। ठीक है, इसमें ओपन होता है, इसमें क्या होता है, क्लोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोज। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन इसमें पूछा गया ओपन एंडेड, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि हम अपना जो क्वेश्चन होता है उसको हम अच्छे से थ्योरी वाई अपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी में संख्यात्मक, तो उसमें क्या आता है, जैसे हमारे नंबर वाइज क्वेश्चन आ गए तो हम उसको जैसे हम पेपर ही दे रहे हैं तो उसमें हम एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं कि हाँ ये आंसर गलत है या कुछ भी, हम उसको टिक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओपन एंडेड नहीं, जबकि क्लोज एंडेड होगा। और गुणात्मक में यानी क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड। तो इसमें यही पूछा गया कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से जान सकता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल। वही इसमें आ जाए कि जो हमारा स्ट्रक्चर किस में आता है, अनस्ट्रक्चर किस में आता है, तो स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा क्वांटिटेटिव में और अनस्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा क्वालिटेटिव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नॉन सैम्पलिंग एरर। जो हमारा नॉन सैम्पलिंग, एक देखिए हमारा रिसर्च में एक हमारा आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें पूछा गया नॉन सैम्पलिंग एरर, जो हमारा एरर है क्या है इसमें, तो देखिए रेशियो हो गया, मेजरमेंट आ गया। तो इसमें देखिए जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इज स्टेबिलिटी। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। ठीक है, कब हुई थी, 1951 में।
अगला क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर इज कवर। आईपीआर में क्या क्या आता है हमारा, पेटेंट आता है या हमारा कंप्यूटर आता है। देखिए आईपीआर में क्या क्या आता है, आईपीआर में क्या क्या आता है। आईपीआर में हमारा पेटेंट भी आता है, ठीक है, हमारा कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, सेंसरशिप भी आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या नहीं आता, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं आता, तो 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 3 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें क्या, पेटेंट, कॉपीराइट, सेंसर। अच्छा, पेटेंट कितने साल के लिए होता है, तो 20 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो कॉपीराइट होता है वो कितने, 60 वर्ष के लिए। अगर 2 लेखक हैं, ठीक है, जो कॉपीराइट होता है 60 वर्ष के लिए हो जाता है लेखक की मृत्यु के पश्चात, और अगर 2 लेखक हैं तो 50-50, ठीक है। इस तरीके से अगर पूछा जाए कि यूएसए में कितने साल का है, तो हो 70 साल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द लाइब्रेरी आइडेंटिफाइड वाई इनफ्लिवनेट। देखिए इनफ्लिवनेट का जो क्वेश्चन है, इनफ्लिवनेट के जिससे हमारा फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, इनफ्लिवनेट के क्वेश्चन कम से कम 5-6 तो क्वेश्चन आपके फंसेंगे, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट पेपर है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, हायर एजुकेशन दे रखा है, ठीक है, और उसका आईसीटी दे रखा है। और वही इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन हमारे जो लाइफ साइंस का उसमें भी इनफ्लिवनेट हो गया, तो इनफ्लिवनेट के प्रोग्राम हो गए, जैसे अभी आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखिए इनफ्लिवनेट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते तो इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इनफ्लिवनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर, फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इनफ्लिवनेट है, इनफ्लिवनेट को कहाँ पर इसका जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर है वो कहाँ पर है, तो देखिए इसका पहला तो इसका आ जाता है कि जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर है कहाँ पर है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ, देखिए यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है। दूसरा क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ होगा नहीं, गुवाहाटी होगा नहीं, पंजाब, पंजाब चंडीगढ़ में क्या है, पंजाब चंडीगढ़ में हमारे क्या इन्फ्लिवनेट का जो भी कार्यालय था वो था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और 4, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और 4, यानी क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, यानी 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड बिब्लियोग्राफी। देखिए जो हमारी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी कौन कौन सी आती है, तो देखिए ट्रेड बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि ऐसी बिब्लियोग्राफी जो हमारी व्यापारिक तौर पर की गई हो, जैसे हमारी बुक्स इन प्रिंट, ठीक है, या इंडियन बुक्स इन प्रिंट, या नेशनल, देखिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये तो हमारी क्या है, बिब्लियोग्राफी है, ये क्या हमारी बिब्लियोग्राफी। लेकिन इससे पूछा गया है कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी हमारे 2 ही है, इसमें इसमें एक तो है हमारी, एक तो है हमारी बुक्स इन प्रिंट और दूसरी इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following are mentioned to provide selective destination of information service, यानी एसडीआई के बारे में पूछा गया है। देखिए एसडीआई में क्या है, एसडीआई में जिससे हमारा कोई होता रहे, तो हम क्या करते हैं, जब कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में आता है तो लाइब्रेरियन से जो हमारे 7 स्टेप दिए गए हैं, कि जैसे एक डॉक्यूमेंट प्रोफाइल और एक यूजर की प्रोफाइल और एक हमारी जो डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल, दोनों का मिलान किया जाता है। दोनों का मिलान करने के पश्चात उसको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये बुक उनके पास है। उसके बाद जो यूजर होता है वो मिलान करने के पश्चात देखता है, अगर वो उसके लिए हाँ करता है कि हाँ सही है, अगर अगर वो उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद क्या करता है, वो उसको दोबारा मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया है कि इसमें क्या क्या नहीं है, तो देखिए क्या क्या नहीं है, ऑथर प्रोफाइल बनती है, क्या होता है इसमें, ऑथर प्रोफाइल बनती है, ठीक है। लाइब्रेरी की प्रोफाइल जैसे हमारी सॉरी, ऑथर प्रोफाइल नहीं बनती है, एक हमारी बनती है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। क्या क्या बनता है हमारा, एक तो हमारी बनती है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और एक हमारी बनती है यूजर
प्रोफाइल, ठीक है, ना ही हमारी ऑथर प्रोफाइल बनती है, ना ही हमारी लाइब्रेरी प्रोफाइल बनती है। उसके बाद हमारा देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और प्रोफाइल बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मिलान किया जाता है। इसमें क्या होता है, मिलान, ठीक है, इसमें क्या होता है, मिलान। मिलान करने के पश्चात क्या होता है, मिलान करने के पश्चात एक और प्रोफाइल बनती है, जिसमें क्या होता है, अगर यूजर के पास बुक दी जाती है, बुक देने के बाद उसके पास क्या जाता है, नोटिफिकेशन, ठीक है, क्या दिया जाता है, नोटिफिकेशन। क्या दिया जाता है, नोटिफिकेशन, ठीक है। पहला हमने आपको बताया डॉक्यूमेंट प्रोफाइल और यूजर प्रोफाइल, दो हमारी बनती हैं, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल और यूजर प्रोफाइल। उसके बाद इनका मिलान होता है। इसके बाद क्या होता है, इनका मिलान होता है। मिलान के पश्चात इनमें जैसे हमारा यूजर की अगर कोई डॉक्यूमेंट है दूसरा बताया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन दिया जाता है। अगर उनको वो पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच Question number 25. Which of the following are modes of information of subject? Which of the following are modes of information of subject? इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन, एग्लोमिनेशन या डिवीजन या डेनिगेशन। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट। क्या पूछा गया है, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि हमारे कौन कौन से मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो एक तो है हमारा एग्लोमिनेशन, एक हमारा क्या है, एग्लोमिनेशन, ठीक है। एक क्या है हमारा एग्लोमिनेशन, और एक क्या है हमारा डेनुडेशन, ठीक है। एक क्या है हमारा डेनुडेशन। ये हमारे क्या है, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है, आप लोग इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एरिया, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा कंपोनेंट्स, इसमें डेलीगेशन ऑथोरिटी एरिया कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो आता है हमारा ऑथर, एक आता है हमारा ऑथोरिटी, एक आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। लीडरशिप नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. The following are used as transmission media for voice data communication. इसमें क्या है, कॉपर वायर, प्लास्टिक वायर या ऑप्टिक वायर या कोएक्सल केबल। इसमें देखिए जिसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया फॉर वॉइस डाटा कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या आता है। देखिए इसमें एक तो हमारा आता है कॉपर वायर, ठीक है। एक आता है हमारा प्लास्टिक, आएगा नहीं। एक आता है हमारा ऑप्टिक वायर, ठीक है, और एक आता है हमारा कोएक्सियल केबल। ये तीन आते हैं हमारे, किस में आते हैं, तो ट्रांसमिशन मीडिया फॉर वॉइस डाटा कम्युनिकेशन, यानी जो अपना डाटा भेजते हैं किसके माध्यम से, कॉपर वायर के माध्यम से, ऑप्टिक वायर के माध्यम से, और कोएक्स केबल के माध्यम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Question number 28. Which of the following are web browser? Which of the following are web browser? Web browser कौन कौन से, देखिए वेब ब्राउजर से, देखिए अभी क्वेश्चन आया था इसी पेपर में आया था ना, वेब ब्राउजर कौन कौन से। तो इसमें फिर से वेब ब्राउजर से रिलेटेड आ गया, उसमें सर्च इंजन पूछा गया था, ठीक है, लो कॉस्ट का। इसी तरीके से इसमें लाइक कॉस्ट का सर्च इंजन उससे पूछा गया था, इसमें वेब ब्राउजर का है वही पेपर। देखिए मैं आपको बताया था ना कि वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें वेब ब्राउजर को पूछा गया कि आर वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारा एक आता है नेटस्केप और एक आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउजर जरूर आप लोग देख के जाना, क्योंकि वेब ब्राउजर से क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। एक आता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक नेटस्केप। अच्छा याहू क्या है, गूगल क्या है, क्या है सर्च इंजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 और 4, 3 और 4 मतलब आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29. द स्टेज इन विच the stage
द स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस आर। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि द स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस आर थ्योरी, एक्सियम, लॉ या हाइपोथेसिस। तो इसमें पूछा गया रिसर्च का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई रिसर्च करना होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक समस्या होती है। क्या होती है, एक समस्या होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक समस्या होती है, समस्या को पहले हम करेंगे। तो नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में समस्या। ठीक है, समस्या। समस्या के बाद देखिए हम क्या करते हैं, समस्या हो गई, समस्या के बाद हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो 2 में थ्योरी आ गई हमारी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जैसे जो भी हम अपना थ्योरी में जो भी अपना कानून लगाते हैं, तो 3 में क्या आ जाएगा, हमारा लॉ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। तो 4। अब देखिए 4 उसके बाद हमारा 1, तो देखिए 4 4 1 3 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी विच इज कंसिडर्ड एज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। देखिए जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है यूनाइटेड स्टेट की, उसमें ये पूछा गया है कि वो कहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए एक तो आती है हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, एक क्या आती है हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और एक आती है हमारी लोकेटेड एट वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द थ्योरी रिलेटेड टू मोटिवेशन। देखिए आपको, जिससे मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी, मैकग्रेगर ने दी थी। अभी इनसे क्वेश्चन अभी आया था ना, उसे पूछा गया था कि थ्योरी एक्स वाई किसने दी, तो मैकग्रेगर ने दी। उसी तरीके से आ सकता है कि जैसे थ्योरी एक्स और वाई, तो हमने आपको बताया थ्योरी एक्स अगर पूछा जाए तो हमारी निराशावाद, और अगर थ्योरी वाई पूछा जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी वाई हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी वाई आशावादी। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा गया है कि मोटिवेशन किसने किसने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। तो एक तो हमारे थे मैकग्रेगर, एक कौन थे हमारे, मैकग्रेगर। ठीक है, एक कौन थे हमारे, मैकग्रेगर। और दूसरे कौन थे, एक तो हमारे मैकग्रेगर हो गए। ठीक है, और दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे हमारे फ्योल नहीं, ड्रकर नहीं, कौन थे, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो और जो मैकग्रेगर थे, इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। जो हमारा लाइब्रेरी नेटवर्क है, देखिए लाइब्रेरी नेटवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं कि लाइब्रेरी के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी नेटवर्क कौन कौन से। तो देखिए जो हमारा इंटरनेट है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो इंटरनेट है, और ना ही हमारा निकनेट है। कौन कौन सा है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इनकी मैंने डिटेल्स में हर, जैसे जब मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही थी उस टाइम बच्चों ने कहा कि मैम आप क्वेश्चन ज्यादा करा दीजिए एक्सप्लेन। जैसे मैं हर क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा टाइम में एक्सप्लेन करती थी, तो उसको बच्चों ने कहा कि मैम आप खाली क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है जो पढ़ने हैं, और कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें देखिए डेलनेट और ओसीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे करंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा वर्जन आ चुका है हमारा ओसीएलसी के, कौन कौन से अभी जिससे नई सेवाएं चली हैं। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो ये हमारे क्या है कि लाइब्रेरी नेटवर्क, तो हमारा लाइब्रेरी नेटवर्क कौन कौन सा, एक तो हमारा डेलनेट है और एक हमारा ओसीएलसी है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, द नेशनल लेवल एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। देखिए स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया है कि स्पेशल लाइब्रेरी में क्या है। तो देखिए एक तो आता है हमारा एसलिप, एसलिप क्या है हमारा, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, एसलिप क्या है हमारा, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब देखिए सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस नहीं है, स्लिप नहीं है, आइजलिक भी क्या है हमारा, आइजलिक हमारा क्या है, इंडियन इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34, the following are used as tools for vocabulary control in indexing: डिक्शनरी, थिसोरस, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या आईएसवीडी। तो देखिए, जो हमारी वोकेबलरी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग के पूछा गया है कि टूल्स फॉर वोकेबलरी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डिक्शनरी आ जाएगा, थिसोरस या लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या आईएसवीडी। तो देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, वैसे आप लोग भी क्वेश्चन हमसे जल्दी देने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें वोकेबलरी का पूछा गया है। तो एक तो हमारे जैसे वोकेबलरी हमारे थिसोरस आ सकती है। थिसोरस में क्या करते हैं, जैसे हमारी डिक्शनरी हो गई, वोकेबलरी हम नहीं करते नहीं, तो उसमें थिसोरस आ सकते, सॉरी थिसोरस है हमारा। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा हमारा एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ सकता है कि जो हमारा थिसोरस है वो किस सब से लिया गया? तो ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, आईएसवीडी किसका है? तो हमारा आईएसवीडी किसका है? एसीआर 2 का, जो हमारे पहले बने हुए थे। डिक्शनरी भी हमारे, इसके भी क्वेश्चन अलग अलग से आते हैं, आप लोग इसको भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। देखिए, लेजिस्लेशन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे कितने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था 1948 में, कौन सा लेजिस्लेशन आया था, यानी कौन सा अधिनियम आया था? तो वो हमारा कौन सा आया था? मद्रास। ठीक है, यानी तमिलनाडु। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन से नहीं है। तो 19 जो अधिनियम पारित हो चुके हैं, सबसे लास्ट में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग उनको भी एक बार जैसे रिवाइज, आपको अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, तो उसमें बस ये देख लेना कि उसको सीक्वेंस आप लोग एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, तो इसमें पूछा नहीं है। तो देखिए, बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में जैसे हमारा 2006 में आया था। बिहार में कब हुआ था? 2006 में। मणिपुर 1988। ठीक है, मणिपुर कब आया था? 1988। 1900, एक मिनट, 1988 मणिपुर। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र या मेघालय, तो महाराष्ट्र में तो 1968 में। ठीक है, और मेघालय, तो मेघालय नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि अब देखिए, ये 2004 का क्वेश्चन, 2004 का जो पेपर हुआ था वो है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रीवियस में तो इसमें, अब देखिए इसमें तो इसका राइट आंसर ए और सी दे रखा है, क्योंकि ए मतलब बिहार में भी नहीं है और उसके बाद इनका मणिपुर में भी नहीं है। तो इसके बाद जैसे 2004 के बाद ही तो हुआ था ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक बार देख लेना। अब इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं, एक तो मेघालय, तो मेघालय में अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर प्रेजेंट में अगर कहा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय। ठीक है, ये अभी इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये इसमें वो दे रखा है पैसेज। पैसेज आप लोग जरूर एक पैसेज करके डेली अगर आप लोग करते हैं तो पैसेज से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। इन पैसेजों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग जैसे जैसे हमारे देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जिस तरीके से हमारे आते हैं ना, क्वेश्चनों को पढ़ लेना। क्वेश्चन पहले आप लोग पैसेज न पढ़ के क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात उनके जो टर्म है ना, वो टर्म खाली पढ़ लें। जैसे इसमें पूछा गया है पॉजिटिव फैक्टर्स, वारंट, रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन आर। तो इसमें वारंटिंग, रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो इनको बस इतना ही पढ़ लेना आप लोग, और इसको ही सर्च करना है, जैसे वारंटिंग, रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको, आपके पास बुक होगी, उससे आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए तो इनको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन के मीडियम और चैनल। ठीक है, अब इसमें पूछा गया जैसे हमारे कम्युनिकेशन बैरियर, तो कम्युनिकेशन के जो बैरियर है, बैरियर कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के? तो कम्युनिकेशन के बैरियर हमारा अ, दो प्रकार से हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर। एक मानसिक साइकोलॉजिकल बैरियर, ये हमारा फिजिकल बैरियर। ठीक है, इस तरीके से हमारे बैरियर आते हैं। तो बैरियर में हमारे क्या आती है? नॉइज आती है। बैरियर में क्या आता है? हमारा नॉइज। तो इसमें देखिए हमारा बैरियर का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन बैरियर का 4।
ठीक है। अब कम्युनिकेशन मीडियम, मीडियम क्या है हमारा कम्युनिकेशन का, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, किस तरीका का हमारा मीडियम है, ये हमारा रेडियो। अब देखिए इसमें जैसे पूछा जाए कि हमारा मीडियम कौन सा है, मीडियम का मतलब ये होता है जैसे हमारा फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या लैपटॉप हो गया है हमारा, जैसे हमारा न्यूज़पेपर हो गया, या हमारा कोई रेडियो हो गया, किस माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हमारा मीडियम क्या है कम्युनिकेशन का, रेडियो। मॉडल किसने दिया, सैनन बीवर ने। ठीक है। चैनल क्या है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका देखिए उसमें कुछ ऑप्शन गलत भी दे रखे हैं, इसलिए आप लोग उनको आंसर मत मानिएगा, क्योंकि कुछ जैसे अभी आपको दिया था तो दो पेपर जो है पुराना है, इसलिए जो भी मुझे लगता है अपडेट करना है वो मैं अपडेट करती भी हूँ। जैसे कम्युनिकेशन वेरिएट, तो एक का क्या हो जाएगा, फोर, तो एक का फोर आ गया। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम, तो कम्युनिकेशन मीडियम का वी का वन, तो बी का वन। ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम, तो बी का वन। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि आंध्र प्रदेश, देखिए एक ही पेपर से कुछ दो क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, यानी अधिनियम से रिलेटेड, कि देखिए कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कब किया गया था, तो आंध्र प्रदेश किया गया था 1960 में, तो एक का आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा तीन, तो एक का आंसर थ्री। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र 1967 में। ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 1969 में। वही आ जाए कर्नाटका, कर्नाटका 1964 में। ठीक है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है कि एक तो रेफरेंस बुक्स दिए और पब्लिशर्स दिए कि किसने कौन सी बुक पब्लिश की है। ठीक है, किसने कौन सी बुक पब्लिश की है, तो देखिए यूनिवर्सिटी हैंडबुक, यूनिवर्सिटी हैंडबुक, यूनिवर्सिटी हैंडबुक कैटलॉग किसने दी, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल साइंटिफिक नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, किसने दी थी, एच डब्ल्यू विल्सन नहीं, तो किसने दी थी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो हमारा नेशनल यूनियन कैटलॉग क्या है, हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब देखिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें पूछा गया है कि नेशनल यूनियन कैटलॉग, यानी यूसीसी, यूसीएसएसआई, यानी नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन नेशनल साइंटिफिक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक। अब देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, यानी लीसा, जो लीसा है इसके द्वारा क्या है, तो वॉकर के द्वारा। ठीक है, लीसा किसके द्वारा, तो वॉकर के द्वारा। वही आ जाए कुमुलेटिव बुक इंडेक्स, कुमुलेटिव बुक इंडेक्स किसने, तो हमारे एच डब्ल्यू विल्सन ने दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, चेन इंडेक्सिंग, यूनिट टर्म इंडेक्सिंग, प्रेसिज, इसमें पूछा गया इंडेक्सिंग और ऑथर्स। अब देखिए चेन इंडेक्सिंग, जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर, वैसे आप लोग मुझसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइम इतना नहीं लगता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि चेन इंडेक्सिंग, तो चेन इंडेक्सिंग आपको पता है कि हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उसका ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिट टर्म इंडेक्स, तो यूनिट टर्म इंडेक्स देखिए टर टर आ रहा है, तो मार्ट्यूब, मार्टिमर ट्यूब है। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था। प्रेसिज, प्रेसिज को डेरिक ऑस्टिन ने दिया था, प्रेसिज को किसने दिया था, डेरिक ऑस्टिन ने। साइटेशन इंडेक्स को यूजिन गारफील्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का थ्री, तो ए का थ्री। ठीक है। यूनिट टर्म इंडेक्सिंग बी का फोर, बी का फोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अब देखिए इसमें पूछा गया है कि मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। इससे देखिए अभी तक एक क्वेश्चन आता ही है कि मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से किसने दिया था। देखिए फ्यूजन, देखिए फ्यूजन क्या है हमारा मोड्स ऑफ सब्जेक्ट का, बायोफिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, या हमारा बायोलॉजी। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या आ जाएगा, फ्यूजन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्यूजन का आ जाएगा हमारा बायोफिजिक्स, ठीक है। फ्यूजन क्या क्या आ जाएगा, बायोफिजिक्स। उसके बाद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या आ जाएगा, तो डिस्टिलेशन में आता है हमारा जैसे मैनेजमेंट हो गया, ये हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो अलग अलग से बने हुए हैं, ठीक है, उनको आता है डिस्टिलेशन। इसका भी मैंने विषय निर्माण की विधियां जो हमने कुछ एक पूरा लिया है वीडियो, वो सेशन आप लोग देख लेना, तो आपको विषय निर्माण की विधियां कंप्लीट हो जाएंगी, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। लूज असेंबलेज, लूज असेंबलेज मतलब जैसे हमारे कुछ ऐसा सब्जेक्ट जैसे कुछ वो कहीं पर भी नहीं तो एक ही सब्जेक्ट मिला देना, ठीक है।